जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे ज़्यादा समस्या आ रही थी नागरिकता को लेकर के कि भारत का नागरिक आखिर होगा कौन। क्योंकि जब आज़ाद हुआ देश तो जिसका मन कर रहा था वो पाकिस्तान चला जाएगा, फिर जिसका मन कर रहा था वो पाकिस्तान से भाग के भारत आ रहा था। तो कन्फ्यूजन बढ़ी कि किसे नागरिकता दी जाए, किसे भारत का नागरिक समझा जाए और किसे भारत का नागरिक ना समझा जाए। और संविधान उस समय बन के तैयार भी नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, संविधान के कुछ कुछ भाग तैयार हो चुके थे। जैसे नागरिकता से रिलेटेड कानून बन ही चुका था, भाग 1 तैयार हो गया था, भाग 3 भी तैयार हो गया था। तो लोगों ने कहा कि सबसे पहले चलो नागरिकता को ही क्या करते हैं, लागू कर देते हैं। तो नागरिकता वाले कानून को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। और उसमें कुछ कुछ चीज़ें बताई गई कि भारत का नागरिक होगा कौन। भारत को ये जो नागरिकता है इसे संविधान के भाग 2 में रखा गया है और इसमें कुल अनुच्छेद जो है वो 5 से लेकर के 11 तक जाते हैं। तो आज हम क्या करते हैं, एक को समझ लेते हैं। देखिए जैसे उसमें जब हुआ तो अनुच्छेद 5 ही आएगा। अनुच्छेद किसे कहते हैं या फिर ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। तो अनुच्छेद 5 जो है उसमें बताया गया कि जो है नागरिकता उसे 3 आधार पर मिलेगी। नागरिकता कैसे मिलेगी, तो अनुच्छेद 3 में बताया, अनुच्छेद 5 में बताया कि नागरिकता उसे 3 आधार पर मिलेगी। पहले उसके जन्म के आधार पर, उसका अगर जन्म हुआ है भारत में तो उसे क्या होगा, भारत का नागरिक समझा जाएगा। क्या मिलेगी, तो जन्म के आधार पर, या तो फिर उसके माता या पिता में से, माता या फिर पिता कोई एक अगर भारत का है तो फिर क्या होगा, तो भी उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा। कोई एक तो जरूरी रहना चाहिए, कहाँ का, भारत का रहना चाहिए, तो उसे भारत का नागरिक समझाएगा। या फिर अगर पाकिस्तान में वो रह रहा है लेकिन भारत में आकर के 5 साल वो आकर के भारत में रह रहा है, आजादी के 5 साल पहले से यदि अगर वो भारत में रह रहा है और भारत उसे अच्छा लग रहा है तो फिर भी उसे क्या होगा, भारत का नागरिक समझ लिया जाएगा। तो अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि नागरिकता जो है वो 3 आधार पर मिलेगी। एक तो जन्म के आधार पर, अगर उसका जन्म नहीं हुआ भारत में तो माता पिता के आधार पर, उसके माता पिता जन्म या फिर उसके दादा का जन्म हुआ रहा, और फिर वो आज़ादी से पहले अगर 5 साल से भारत में रह रहा है तो भी उसे भारत का नागरिक समझ लिया जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा बदल चुका है। अब अगर भारत में किसी का जन्म हो जाएगा तो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। जैसे मान लेते कोई विदेश से आ गई है, कोई विदेश से टूरिस्ट घूमने के लिए आया और भारत में रह रहे हैं और उसकी आके यहीं पर डिलीवरी हो गई, तो क्या उसे भारत का नागरिक समझ लिया जाएगा, नहीं। ये आज़ादी के पहले से था। अब तो उसे भरना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, 5-10 साल उसे लगेंगे, यहाँ पर अच्छे से रहेगा, तब जाकर के उसे भारत का नागरिक बनाया जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 6 की ओर। अनुच्छेद 6 की, भाई थोड़ा अच्छे से समझना, क्योंकि देखो मेरे पास माइक तो था, माइक खराब हो गया तो आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं जा पा रही होगी, और वीडियो देखो फोन से ही बन रही है तो हो सकता है आपको क्लियरली ना दिखे, लेकिन भाई आपको समझ में तो जरूरी आ जाएगा ना। वीडियो को लाइक करोगे तब जाकर के, जब चैनल बड़ा होगा तब जाकर अच्छे से माइक खरीदा जाएगा, और ये जो भी भाई बोर्ड दिख रहा है तब ये टीवी हो जाएगी, जो इस फाइनल बोर्ड क्या फाइनल वाला होता है ना, हाँ वही हो जाएगा। तो जब सपोर्ट करोगे तभी तो। फिर देखो तो इसके बाद 6 में क्या कहा गया है, 6 में कहा गया है कि देखो जब आज़ादी मिली तो कुछ लोग पाकिस्तान से भारत जा रहे थे, तो इसमें क्या कहा गया है 6 में कि भारत पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों को नागरिकता मिलेगी। जो व्यक्ति भारत में रह, वो पाकिस्तान में रह रहा है, अगर उसे भारत अच्छा लगा तो वो भारत से तो पाकिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर उठाएगा और कहाँ चला आएगा, भारत में। ठीक है, कहेगा कि हम भारत में रहना चाहते हैं, तो उसे भी क्या होगी, नागरिकता मिल जाएगी। यानी कि 6 में कहा गया है पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें भारत से पाकिस्तान में जाना था कि हम भारत में नहीं रहेंगे, हम पाकिस्तान में जाएंगे, तो अनुच्छेद 7 में कहा गया है, अनुच्छेद 7, इसमें कहा कि यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया, भारत से कहां चला गया, तो पाकिस्तान चला गया, तो उसकी नागरिकता खत्म हो गई, उसकी नागरिकता खत्म हो गई। लेकिन भारत से जब वो पाकिस्तान गया तो पाकिस्तान वाले अपना रंग दिखाना शुरू कर दिए, उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। तो कह रहा नहीं भैया हम तो गलती कर दिया पाकिस्तान आकर के, हम फिर जाएंगे भारत। कहां जाएंगे, तो भारत। तो जब वो पाकिस्तान पहले भारत से पाकिस्तान गया तो पाकिस्तान ने अपना रंग दिखा दिया, तो फिर भारत अगर चला आएगा तो भी उसे नागरिकता मिल जाएगी। अब देख लो कितना महान देश है हमारा भारत। ठीक है, नागरिकता जन्म के आधार पर मिली, माता पिता, फिर उसके बाद भारत, जो पाकिस्तान से भारत आ गए उन्हें भी नागरिकता दे दिया। अगर भारत को कोई बाहर का व्यक्ति है, उसे पाकिस्तान भारत अच्छा नहीं लग रहा, पाकिस्तान गया और पाकिस्तान में जब लात जूता खाया तो फिर उसके बाद भाग करके भारत आया, तो भी उसे कहेगा ठीक कब होगा, सुधर गई लो, पाकिस्तान में होता ही ऐसा है। तो भारतीय वाले फिर भी उसे क्या करेंगे, नागरिकता दे देंगे। हमारे अनुच्छेद 8 में स्पष्ट लिखा गया है, 7 में स्पष्ट लिखा गया। अब चलते हैं हम लोग अनुच्छेद 8 की ओर। अनुच्छेद 8 की ओर अब इससे बातें कही गई हैं कि यदि कोई व्यक्ति भारत से मतलब कि भारत से विदेश में गया है, भारत से विदेश में गया है, और तो उसकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। उसकी नागरिकता क्या की जाएगी, तो नहीं छीनी जाएगी। कैसे, अभी देख लो, व्यक्ति कोई भारत से कोई विदेश जाता है तो क्या के लिए किया जाता है, एक तो हो सकता है कि वर्क यानी कि कार्य करने के लिए गया हो, मतलब कि पैसा कमाने के लिए। किस लिए गया होगा, तो पैसा कमाने के लिए गया होगा। तो कोई व्यक्ति पैसा कमाने के लिए गया है, जैसे एनआरआई जिसे कहते हैं, जैसे मान लेते कोई विदेश गया, दुबई गया है, सऊदी अरब गया है गाड़ी वाड़ी चलाने के लिए, तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी, नहीं। तो फिर
तो या तो फिर किससे जाएगा, तो या तो पर्यटन के लिए जाएगा, पर्यटन के लिए जाएगा। हाँ, जो कोई व्यक्ति भारत से दूसरे देश में घूमने उमने के लिए गया तो उसकी नागरिकता क्या रहेगी, बनी रहेगी, छीनी नहीं जाएगी। या तो फिर तीसरा कारण क्या हो सकता है, तीसरा कारण ये हो सकता है कि हो सकता है वो शिक्षा के लिए गया हो, घूमने मतलब कि पढ़ने के लिए गया हो। तो जब कोई व्यक्ति विदेश पढ़ने के लिए गया तो उसकी नागरिकता क्या होगी, छीनी जाएगी, नहीं छीनी जाएगी। हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 8 क्या कहता है, आपको पूरी दुनिया में घूमने का अधिकार देता है। तब भी आप पूरी दुनिया में घूमते रह जाइए, फिर भी आपका वो नागरिकता यहाँ पर नहीं छीनी जाएगी, फिर भी आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। लेकिन अगर आप 9th देखेंगे, किधर लिखे जी, चलो इतना क्लियर हुआ ना, अब इसको मिटा करके तब आगे लिखते हैं ना, नहीं तो फिर बचा ही नहीं जगह, चलो प्रॉब्लम मिटा लेते हैं ना। अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 9 की तरफ। अनुच्छेद 9, अनुच्छेद में कहता है 9 में कि सटला तगैला, इसके एकदम अपनी भोजपुरी वाली भाषा बताते हैं हम लोग, सटला तगैला, सटला तगैला, सटला तगैला का मतलब ये हो जाता है कि अगर आप भारत से विदेश गए और वहां की नागरिकता ले लिए, विदेश की नागरिकता ले लिए, तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, आपकी खत्म हो जाएगी, भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। यदि आप जाकर के विदेश की नागरिकता ले रहे हैं तो भारत की नागरिकता आपकी क्या कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। जो भैया हुए रहो तो यहाँ तुम्हारे आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। भारत की नागरिकता क्या कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। अब चल अनुच्छेद 10 की ओर। देखो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं बनेगी, इसमें सिर्फ आपको अनुच्छेद याद करवाए जाएंगे। अनुच्छेद क्या किए जाएंगे, याद करवाए जाएंगे, क्योंकि हमने देखो 3 चीज की सीरीज स्टार्ट की है, एक सीआरपीसी की धारा, एक आईपीसी की धारा और एक अनुच्छेद, ये भारतीय जो संविधान है इसके लिए। क्योंकि एक बच्चा जब पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है ना तो उसको केवल 100 आर्टिकल्स भी नहीं याद होते। 3 साल पढ़ता है ग्रेजुएशन में, लेकिन बाहर निकलता है तो उसको 100 अनुच्छेद भी नहीं पता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इवन की लोकसभा राज्यसभा में बहुत से ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि क्या क्या अंतर है। अरे मेरा एक साथ में एक दोस्त पढ़ता है, अभी मैं उसका नाम नहीं ले सकता, उसको तो मूल अधिकार के 6 मूल अधिकार के नाम नहीं पता है। ग्रेजुएशन उसका इस बार फाइनल ईयर है, मैं उससे थोड़ा सा आगे था, आगे नहीं था, लेकिन वो एक बार हिसाब से ड्रॉप कर दिया था, छूट उठ गया था उसका, ठीक है, उसको नहीं याद है। तो इसलिए हमने कहा कि भाई अब हम लेकर के सीरीज चलते हैं, 100 लोग 50 लोग कुछ ही लोग देखेंगे, लेकिन किसी न किसी को तो बात समझ में आएगी कि हाँ ये भाई सही कह रहा है। आज नहीं तो बाद में समझ में आएगी, क्योंकि समझ में तो सबको आना है, ठीक है। तो 10 में कहा गया है नागरिकता का बने रहना, नागरिकता का बना रहना। अब इसका क्या मतलब है, देखो बिना मतलब आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि बिना मतलब के आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। 9th में कहा गया कि अगर आप विदेश की नागरिकता ले लिए तो भारत की नागरिकता आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन 10 में कहा गया है कि बिना मतलब के आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, ठीक है। एक बार 5 से याद करते हैं। 5 में कहा गया जन्म के आधार पर, 6 में कहा गया कि पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता, और 7 में कहा गया कि भारत से जो पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान से फिर वापस लौट करके आ रहा है भारत, तो उसको भी नागरिकता दी जाएगी। और 8 में कहा गया है कि पर्यटन, मतलब कि आप विदेश में घूमिए कुछ भी करिए तो फिर भी आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। 8 में कहा गया। और 9 में कहा गया है कि अगर आप विदेश की नागरिकता ले लेते हैं, या तो हम अपनी भाषा में लिखते हैं सटला तगीला, अगर आप विदेश की नागरिकता ले लेते हैं तो फिर आपकी भारत से नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। और 10 में कहा गया है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी, किसी बिना वजह आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। अब लास्ट वाला अनुच्छेद आता है 11, लास्ट वाला अनुच्छेद 11, और ये भाग 2 का आखिरी अनुच्छेद है। इसमें कहा गया है कि नागरिकता संबंधी कानून, नागरिकता संबंधी कानून, संबंधी कानून संसद बनाएगी। नागरिकता संबंधी जो कानून है उसे बनाएगी कौन, तो संसद। अब देखो संसद बनाएगी, संसद में तो बहुत सारे विभाग है ना, तो संसद में कौन सा विभाग बनाएगा, तो संसद का गृह मंत्रालय बनाएगा। कौन बनाएगा, तो गृह मंत्रालय, संसद का गृह मंत्रालय। इसमें से अगर आप जाकर अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे या फिर नागरिकता से पूछे गए सवाल, अगर आप प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन निकालें, मतलब चार्टशीट निकालेंगे ना, तो हर एग्जाम में यहाँ से 1-2 नंबर आ जाता है। इवन की जो पीसीएस लेवल का एग्जाम है, दरोगा का एग्जाम है, यूपी पुलिस का एग्जाम है, बिहार पुलिस का एग्जाम है, कांस्टेबल या फिर रेलवे का कहीं भी अगर जीएस पूछता है ना, तो वहां से यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन उठा लेता है दोस्त। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। अगर कंपटीशन का एग्जाम नहीं देना फिर भी संविधान को पढ़ना ही चाहिए, हर व्यक्ति को नागरिकता के बारे में समझना चाहिए, अपने कानून को जानना चाहिए, ठीक है। तो मुझे तो समझ में आ गया है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब मेरे दोस्तों को भी, मतलब कि भाई जो मुझे नहीं जानते, जो थोड़ा दूर दूर हैं, इन सब में कन्फ्यूजन होती है, तो उनको भी बातें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये रहा हमने भारत के संविधान की पहली भाग, नहीं कि भाग 1 की वीडियो पहले बना दी थी, आज हो गई भाग 2। फिर अगले वाले में मूल अधिकार बताएंगे, फिर उसके बाद
डीपीएसपी वाला जो है, फिर उसके बाद संघ वाला, फिर सारे ऐसे क्या करेंगे, धीरे धीरे आपको सभी अनुच्छेद याद करवा देंगे। ठीक है, ये जिम्मेदारी हमारी है, आप बस सिर्फ पढ़िएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।